इस व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश न करने दें। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे हल्के में मत लो, इस चेतावनी को अनदेखा मत करो, देरी मत करो। जिस क्षण का आप इंतजार कर रहे थे वह आ गया है। जो रहस्य उद्घाटन आपसे छिपाया गया था वह अब प्रकट हो रहा है। आपके जीवन में कोई है जिस पर आपने भरोसा किया है, किसी को आपने अपने घर में स्वागत किया है, किसी के प्रति आपने दया दिखाई है। लेकिन मेरे बच्चे, ये व्यक्ति वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। ये व्यक्ति अपने सच्चे इरादों को छुपा रहा है। ये व्यक्ति धोखे में चल रहा है और अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैंने वह देखा है जो आप नहीं देख सके। मैंने वह सुना है जो आपकी पीठ पीछे कहा गया था। मैंने आपके खिलाफ बनाई गई योजनाओं को देखा है। मैंने देखा है कि यह व्यक्ति आपके चेहरे पर मुस्कुराता है, केवल आपके खिलाफ झूठ बोलने के लिए। आपका परिवार आपकी संपत्ति के पास, आपके रहस्यों के पास, क्योंकि वे अच्छे इरादों के साथ नहीं आते हैं, वे प्यार के साथ नहीं आते हैं, वे दिल की शुद्धता के साथ नहीं आते हैं, वे धोखे की भावना के साथ आते हैं, वे विनाश के एजेंडे के साथ आते हैं, वे भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया के रूप में आते हैं। और यदि आप अब कार्य नहीं करते हैं, यदि आप मेरी चेतावनी नहीं सुनते हैं, यदि आप दरवाजा बंद नहीं करते हैं, तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। मेरे बच्चे, आप असहज महसूस कर रहे हैं। आपने महसूस किया है कि कुछ गलत है। आपने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। आपने देखा है कि चीजें गायब हो रही हैं, स्थितियां आपके खिलाफ हो रही हैं, बिना कारण के समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुश्मन इस व्यक्ति के माध्यम से काम कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति आपके जीवन में विनाश के बीज बो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपका समर्थन करने का दिखावा करते हुए आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। मैं उनके धोखे को जारी नहीं रहने दूंगा। भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी होने दें। अपराध बोध या संदेह को, इस चेतावनी को अनदेखा करने के लिए राजी न होने दें। दुश्मन आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। दुश्मन आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं। दुश्मन आपके दिमाग में भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं भ्रम का लेखक नहीं हूं। मैं सत्य का देवता हूं, न्याय का देवता हूं, रहस्य उद्घाटन का देवता हूं। और मैं अब आपको बता रहा हूं कि दरवाजा बंद कर दें, पहुंच बंद कर दें, इस व्यक्ति को अपने स्थान से हटा दें। इससे पहले कि वे आप पर विनाश लाएं, मैंने उनके दिल में ईर्ष्या देखी है। मैंने उनकी ईर्ष्या देखी है। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने आपको मनाने का नाटक किया है, जबकि गुप्त रूप से आपसे नाराज हैं। मैंने उनकी निजी बातचीत सुनी है। मैंने उनकी छिपी हुई हरकतें देखी हैं। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने आपके आशीर्वाद को रोकने की कोशिश की है, आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश की है, आपकी सफलता में देरी करने की कोशिश की है। और अब मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। अब वे तुम्हारे विरुद्ध अंधकार में काम कर रहे हैं, ये सोचकर कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, ये सोचकर कि उनके कार्यों का कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं और मैं अपने सही समय पर सभी चीजों को उजागर करता हूं। और वह समय अब है। तुम दुविधा में पड़ सकते हो, तुम अनिश्चित महसूस कर सकते हो, तुम सोच सकते हो कि कहीं तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी आवाज पर विश्वास करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर विश्वास करो। तुम्हारी आत्मा जो महसूस कर रही है उस पर विश्वास करो। मैं इस बारे में तुमसे लंबे समय से बात कर रहा हूं, लेकिन अब मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूं। मैं इसे नकारा नहीं जा सकने योग्य बना रहा हूं। मैं इसे नजरअंदाज करना असंभव बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस छिपे हुए दुश्मन के बोझ तले और अधिक पीड़ित रहो। ये व्यक्ति तुम्हें खत्म कर रहा है। ये व्यक्ति तुमसे न केवल भौतिक चीजें, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रगति चुरा रहा है। वे तुम्हारे दिल में संदेह के बीज बो रहे सेठ करें, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद की रक्षा करेंगे। ऐसा करने से आप अपने भाग्य को सुरक्षित करेंगे। ऐसा करने से आप खुद को आशीर्वाद के अगले स्तर के लिए तैयार करेंगे। मेरे पास आपके लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। मेरे पास एक ऐसा भविष्य है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पास आपके लिए खुलने के लिए दरवाजे हैं। अवसरों के प्रकट होने का इंतजार है। अनुग्रह उंडेलने का इंतजार कर रहा है। लेकिन यह व्यक्ति आपके साथ आपके अगले सीजन में नहीं आ सकता है। वे आपके जीवन में जो मैं कर रहा हूं उसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं। यदि आप उन्हें रहने देते हैं तो वे केवल विनाश लाएंगे। यदि आप उन्हें अपने पास रखते हैं तो वे केवल देरी लाएंगे। यदि आप मेरी चेतावनी नहीं सुनते हैं तो आपको दर्द सहना होगा जिसे टाला जा सकता था। इसलिए इसे गंभीरता से लें। अब निर्णय लें। इस व्यक्ति को
फिर से अपने घर में प्रवेश न करने दें। उन्हें अब और धोखा न देने दें। उन्हें वह चोरी न करने दें जो मैंने आपको दिया है। महादूत माइकल को आपके लिए लड़ने के लिए भेजा गया है। मेरे स्वर्गदूत आपको घेर रहे हैं। लड़ाई पहले ही जीती जा रही है। अब आपको बस इतना करना है कि यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि मेरे सेवक महान महादूत माइकल के माध्यम से बोले गए एक दिव्य रहस्य उद्घाटन के रूप में है, जो मेरे सिंहासन के सामने खड़े होकर मेरे न्याय को क्रियान्वित करते हैं और मेरी चेतावनियों को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें उन्हें सुनने की आवश्यकता है। यह एक संयोग नहीं है और न ही यह अनदेखा करने योग्य बात है जो मैं आज आपके सामने प्रकट करता हूं। वह आध्यात्मिक युद्ध की सुरक्षा का विषय है। यह सुनिश्चित करने का कि मैंने आपके जीवन के लिए जो निर्धारित किया है वह उन लोगों द्वारा बाधित नहीं हो जिनके इरादे धार्मिकता के अनुरूप नहीं है। आपके जीवन में एक व्यक्ति है जिस पर आपने भरोसा किया है, जिसका आपने स्वागत किया है, जिसके लिए आपने बार बार अपने दरवाजे खोले हैं, उनके शब्दों, उनके हाव भावों और उनके वादों पर विश्वास करते हुए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं प्रभु आपका ईश्वर आपको बताता हूं कि अब इस व्यक्ति को अपने घर में दोबारा प्रवेश न करने दें, क्योंकि वे एक मुखौटे के पीछे छिपे रहे हैं। यह सोचना कि यह तुम्हारी कल्पना थी, यह सोचना कि तुम्हारा हृदय बस जो हो रहा था उसका अति विश्लेषण कर रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारा मन नहीं था जो तुम्हारे साथ चालें खेल रहा था। ये मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रही थी कि इस व्यक्ति में एक ऐसी ऊर्जा है जो मेरी नहीं है। तुम्हें अब सुनना चाहिए, क्योंकि दुश्मन सूक्ष्म है। वह हमेशा दहाड़ते हुए शेर के रूप में नहीं आता है, बल्कि अक्सर फुसफुसाते हुए सांप के रूप में, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के रूप में, एक दोस्त के रूप में जो परवाह करता प्रतीत होता है, लेकिन जिसका दिल धोखे से भरा है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। जब तुम नहीं देख रहे थे, उन्होंने गुप्त रूप से आपके पतन की इच्छा करते हुए आपका समर्थन करने का दिखावा किया है। वे तुम्हारी मेज पर बैठे हैं, तुम्हारा खाना खाया है, तुम्हारे साथ हंसे हैं, और फिर भी उनके छिपे हुए शब्दों में ईर्ष्या, चालाकी और ऐसे इरादे हैं जो प्रेम को नहीं बल्कि विनाश को दर्शाते हैं। यह पहली बार नहीं है जब तुमने इस तरह के विश्वासघात का सामना किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें विलंब का व्याकुलता, और यदि आप इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं, जो आशीर्वाद मैंने आपके लिए अलग रखे हैं, जो सफलताएं क्षितिज पर हैं, वे आपके स्थान पर उनके प्रभाव के कारण बाधित हो सकती हैं। धोखा मत खाओ मेरे बच्चे। दुश्मन हमेशा दिखाई नहीं देता है, कभी कभी वह लोगों का उपयोग करता है। ऐसे लोग जो पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है। लेकिन मैं सतह से परे देखता हूं। मैं जो कहा जाता है उससे परे देखता हूं, जो दिखाई देता है उससे परे। मैं दिल देखता हूं और मैं इस व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति को देखता हूं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, यदि आप उन्हें अंदर आने की अनुमति देना जारी रखते हैं, यदि आप उन चेतावनियों को अनदेखा करना जारी रखते हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो परिणाम आपके एहसास से कहीं अधिक बड़े होंगे। जो आपको देखकर मुस्कुराते हैं वे सभी आपके लिए नहीं हैं। जो आपको मित्र कहते हैं वे सभी मेरे द्वारा भेजे गए हैं। कुछ दुश्मन के कार्य हैं, और वे संदेह के बीज बोने ऐसा लगता है जैसे तुम कोई और हो जो तुम नहीं हो। मैंने उनके दिल में ईर्ष्या देखी है, जिस तरह से वे खुद की तुलना आपसे करते हैं, जिस तरह से वे गुप्त रूप से आपकी जगह लेना चाहते हैं, जिस तरह से वे आपकी चीज की इच्छा करते हैं, बिना यह समझे कि आपने इसके लिए क्या कीमत चुकाई है। यह व्यक्ति वह नहीं है जैसा वह दिखाई देता है। यह व्यक्ति मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहा है। आपने उन्हें अवसर देने का प्रयास किया है, आपने उनके व्यवहार को माफ किया है, आपने अपने आप से कहा है कि वे बदल जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो मैंने पहले ही तय कर लिया है उसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम है आज्ञा का पालन करना, अपने आप को अलग रखना, जो मैंने आपको दिया है उसकी रक्षा करना, अपनी शांति, अपने घर, अपने भाग्य की रक्षा करना। आज्ञाकारिता में शक्ति है। जब आप मेरी आवाज सुनते हैं, जब आप मेरी चेतावनियों पर कार्य करते हैं, आप देखेंगे कि मैं आपकी ओर से कैसे कार्य करता हूं। लेकिन यदि आप देरी करते हैं, यदि आपको संदेह है, यदि आप उन्हें पहुंच देना जारी रखते हैं, जिन चीजों के बारे में मैंने आपको चेतावनी दी है वे घटित होंगी, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रतिशोध करो। इसका मतलब है कि आपको सांप की तरह बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन कबूतर की तरह कोमल भी होना चाहिए। अपनी दयालुता को अपने पतन का द्वार न बनने दें। प्रेम और मूर्खता में अंतर है।
मैंने तुम्हें प्रेम करने के लिए बुलाया है, लेकिन मैंने तुम्हें अंधा होने के लिए नहीं बुलाया है। तुमने उन्नति के लिए प्रार्थना की है, तुमने एक नए मौसम के लिए प्रार्थना की है, तुमने मेरे आशीर्वादों के लिए प्रार्थना की है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे आशीर्वाद हैं जिन्हें प्रकट होने से पहले अलग होने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे स्तर हैं जिन तक मैं तुम्हें तब तक नहीं ले जा सकता जब तक तुम खुद को कुछ लोगों से दूर नहीं कर लेते। यह व्यक्ति जिसका नाम तुम अपनी आत्मा में पहले से जानते हो, जिसके कार्यों ने तुम्हें पहले से ही संकेत दे दिए हैं, उसे अब तुम्हारे आंतरिक स्थान तक पहुंच नहीं होनी चाहिए। यदि तुम आज्ञा का पालन करते हो तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करता हूं। यदि तुम सुनोगे तो तुम देखोगे कि मैं कैसे बाधाओं को दूर करता हूं, मैं तुम्हारी प्रगति को कैसे गति देता हूं, मैं कैसे दरवाजे खोलता हूं जिन्हें खोलना असंभव लगता था। लेकिन यदि तुम उसे केवल गलत व्यक्ति को आपके घर में, आपके जीवन में, आपके हृदय में भेजने की आवश्यकता है। सावधान रहें, भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। सत्य आपके सामने है। मैंने आपको विवेक दिया है, मैंने आपको बुद्धि दी है, अब इसका प्रयोग करें। दरवाजा बंद करें, इसे दोबारा न खोलें। आगे बढ़ें और देखें कि मैं आपके पक्ष में कैसे कार्य करता हूं। मैं सदैव आपके साथ हूं, मेरे देवदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। प्रकाश में चलें और विश्वास करें कि मैंने जो कहा है वह आपके भले के लिए है। आने वाले दिन आपके लिए मेरी महिमा से भरे हुए हैं, लेकिन केवल तभी जब आप आज्ञाकारिता में चलें। अब मेरे बच्चे, जाओ और इस वचन पर कार्य करो। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कोई है जिस पर आपने भरोसा किया है, किसी का आपने अपने घर में स्वागत किया है, लेकिन यह व्यक्ति वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करता है। वह आपके जीवन में भ्रम और विभाजन है, और अब मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि इस व्यक्ति को अपने घर में दोबारा प्रवेश न करने दें। उनका मानना है कि उन्होंने आपको मूर्ख बनाया है। उन्हें लगता है कि आप सच्चाई नहीं देखते हैं, लेकिन मैं, आपके भगवान ने सब कुछ देखा है। मैंने उनकी फुसफुसाहट सुनी है, मैंने उनके कार्यों को देखा है, और मैंने उनके विश्वासघातों को गिना है। वे एक दोस्त, एक परिवार के सदस्य या एक भरोसेमंद साथी की आड़ में आपके पास आते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। वे आपके घर में श्राप लेकर आए हैं। उन्होंने नकारात्मकता का भार उठाया है, और वे अपने पीछे एक आध्यात्मिक अंधकार छोड़ गए हैं जो उनके जाने के बाद लंबे समय तक बना रहता है। क्या आपने देखा है कि उनके जाने के बाद आप कैसे थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपने उनके साथ आने वाले तनाव को महसूस किया है? यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरी तुम्हें चेतावनी है। तुमने अपनी आत्मा में कुछ महसूस किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब भी वे निकट होते हैं तो एक असहजता, एक झिझक और बेचैनी होती है? वह मेरी आवाज है मेरे बच्चे। मेरी आत्मा तुम्हें सचेत करने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हारी आत्मा में फुसफुसा रहा हूं। आपके जीवन में जो भरोसेमंद लगते हैं, जो वफादार लगते हैं, लेकिन उनके दिल धोखे से भरे हैं, यह व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रचते हुए आप पर मुस्कुराया है। वे आपके खाने की मेज पर बैठे हैं, जबकि गुप्त रूप से आपके पतन की कामना कर रहे हैं। आपको अब कार्य करना चाहिए मेरे बच्चे। आपको उनके लिए शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से दरवाजा बंद कर देना चाहिए। उन्हें अब आप तक पहुंचने की अनुमति न दें। उन्होंने पहले ही आपसे बहुत कुछ ले लिया है। उन्होंने आपकी ऊर्जा को खत्म कर दिया है, आपकी शांति को भंग कर दिया है, और मेरे पास आपके लिए जो आशीर्वाद हैं उनमें हस्तक्षेप किया है। वे कभी भी वहां नहीं जाने वाले थे जहां मैं आपको ले जा रहा हूं। आपके जीवन में उनका समय खत्म हो गया है। उनके जाने पर शोक मत करो। जब मैं किसी को हटाता हूं तो मेरे निर्देश पर सवाल मत उठाओ। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अब आपके लिए मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, ये व्यक्ति लंबे समय से आपके खिलाफ काम कर रहा है। आप वह सब नहीं देख सकते हैं जो उन्होंने किया है, लेकिन मैंने यह सब देखा है। आपके खिलाफ बोले गए हर बुरे शब्द, हर श्राप जो उन्होंने आप पर डालने की कोशिश की है, हर योजना जो उन्होंने शुरू की है, वह टिक नहीं पाएगी। मैं इसे उन पर वापस कर रहा हूं। उन्होंने आपके लिए जो जाल बिछाया है वही जाल उन्हें फंसाएगा। मजबूत बनो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल अच्छा है और तुम लोगों में सबसे अच्छा देखना चाहते हो, लेकिन अब समय है समझदारी से चलने का, लोगों को उनके वास्तविक रूप में देखने का, न कि उनके दिखावा करने का। मैं यह तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बड़ी चीजें हैं, और मैं किसी भी चीज या व्यक्ति को तुम्हारे भाग्य में बाधा डालने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम जल्द ही देखोगे मेरे बच्चे, तुम जल्द ही समझ जाओगे कि मैं तुम्हें यह क्यों बता रहा हूं। अब एक स्थिति सामने आने वाली है
और यह मेरी कही गई हर बात की पुष्टि करेगी। इस व्यक्ति का असली रंग सामने आ जाएगा, उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, उनका मुखौटा उतर जाएगा और तुम उन्हें देखोगे कि वे वास्तव में कौन है। जब ऐसा हो तो आश्चर्यचकित मत होना, जो तुम सीखो उससे चौंको मत। मैं तुम्हें अभी तैयार कर रहा हूं ताकि तुम चौंक ना जाओ। मेरे बच्चे, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थल। जब तक तुम मुझ में रहोगे तब तक तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हें ढकते हुए तुम्हारे चारों ओर एक ढाल बना रहा हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, कोई शत्रु नहीं, कोई विश्वासघात नहीं, दुष्टों की कोई भी योजना तुम्हें मेरी देखभाल से दूर नहीं कर सकती। मेरे बच्चे से प्रार्थना करो, बुद्धि के लिए प्रार्थना करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो। मुझसे तुम्हें सत्य दिखाने के लिए कहो और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए कहूंगा और मैं तुम्हें सुरक्षा की ओर ले जाऊंगा। अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दो। अपराध बोध को अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को रखने न दो जिसे मैं तुम्हें हटाने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारा भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारा आह्वान बहुत महान है। तुम ऐसे लोगों से घिरे रहने का जोखिम नहीं उठा सकते जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसे अपनी पुष्टि मान लो। तुम उत्तर मांग रहे थे, मुझसे दिशा पूछ रहे थे, सोच रहे थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें क्यों गलत लग रही हैं। यह तुम्हारा उत्तर है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब उन्हें हटा दो, संकोच मत करो, देरी मत करो। मेरी चेतावनी के प्रति तुम्हारी आज्ञाकारिता यह निर्धारित करेगी कि तुम कितनी जल्दी आशीर्वाद के अगले मौसम में प्रवेश करोगे जो मेरे पास तुम्हारे लिए है। देखो उनके चले जाने के बाद क्या होता है। देखो देखो कैसे शांति तुम्हारे घर में लौटती है। देखो कैसे अवसर बहने लगते हैं। देखो कैसे तुम्हारा मन स्पष्ट हो जाता है, कैसे तुम्हारी आत्मा हल्का महसूस करती है, अंततः मुक्त महसूस होता है। यह एक संयोग नहीं है, यह तुम्हारे ऊपर मेरी दिव्य सुरक्षा है। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, मेरी आवाज पर विश्वास करो। भरोसा रखो कि मैं तुम्हें कुछ महान करने के लिए ले जा रहा हूं। दुश्मन को अब अपने जीवन में पैर जमाने की अनुमति न दे। जिस व्यक्ति के बारे में मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं उसका उपयोग विचलित करने के उपकरण के रूप में, दुश्मन के एजेंट के रूप में किया गया है ताकि तुम्हें बांधे रखा जा सके। लेकिन अब नहीं, आपके जीवन में उनका कार्यभार समाप्त हो गया है। आप तक उनकी पहुंच रद्द कर दी गई है। मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा हूं, जो आगे है उसके लिए रास्ता बना रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में नए लोगों को ला रहा हूं, ऐसे जीवन जीने वाले लोग जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और वास्तव में तुम्हारी परवाह करेंगे। जो मैं हटाऊंगा तुम उसे नहीं खोओगे, जो मैं बहाल करूंगा उसमें तुम आनंदित होगे। मेरे बच्चे, इस शब्द को पकड़ो। तुम फिर से इस व्यक्ति के जाल में फंस गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो क्योंकि समय निकला जा रहा है। तुम फिर से जाल में फंस गए हो, तुम्हें फिर से धोखा दिया गया है, तुम्हारे दिल के साथ खेला गया है और तुम्हारी भावनाओं के साथ एक बार फिर से छेड़छाड़ की गई है। मैंने तुम्हें संकेत भेजे हैं, मैंने तुम्हें चेतावनियां दी हैं, मैंने तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाकर तुमसे अपनी आंखें खोलने का आग्रह किया है, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। दुश्मन गुप्त रूप से तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है, जो तुम्हें झूठ पर विश्वास दिलाता है, तुम्हें भावनात्मक कैद के चक्र में रखता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इस धोखे को अब और जारी नहीं रहने दूंगा। मैं सच्चाई को उजागर कर रहा हूं, मैं छिपी हुई चीजों को प्रकाश में ला रहा हूं। मैं उन भ्रमों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें बांधे रखा है, जिस पर तुम भरोसा करते हो, जिसे तुम करीब रखते हो, जो तुमसे दयालुता के शब्द बोलता है, वह नहीं है जो वह होने का दावा करता है। ये जहां भी तुम जाते हो साथ देता है। ये धोखा तुम्हारे साथ चिपक गया है। इसने प्रेम का मुखौटा पहन रखा है, इसने ईमानदारी का मुखौटा पहन रखा है, इसने ऐसे शब्द बोले हैं जो मीठे लगते हैं लेकिन जहर से भरे हैं। मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो, अपना दिल मेरी आवाज के लिए खोलो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं ये प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें फिर से इस जाल में नहीं फंसने दे सकता। यह व्यक्ति जानता है कि तुम्हें वापस खींचने के लिए क्या कहना है। वे जानते हैं कि आपको खुद पर संदेह कैसे कराना है। वे जानते हैं कि आपकी भावनाओं के साथ कैसे खेलना है, आपको दोषी महसूस कराना, आपको उनके दर्द के लिए जिम्मेदार महसूस कराना, आपको यह महसूस कराना कि आप पर उनका कुछ बकाया है, लेकिन आप पर उनका कुछ भी बकाया नहीं है। आप उनके झूठ के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप एक ऐसे संबंध को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं हैं
जो आपकी आत्मा को खत्म कर रहा है, यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है। यह केवल मानवीय भावनाओं के बारे में नहीं है। दुश्मन इस व्यक्ति का उपयोग आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कर रहा है, आपको अपने भाग्य में कदम रखने से रोकने के लिए। हर बार जब आप मुक्त होने का प्रयास करते हैं तो वे एक नया बहाना, एक नई दलील, एक नई कहानी के साथ लौटते हैं। वे आंसुओं का उपयोग करके आपकी भावनाओं से छेड़छाड़ करते हैं, शब्दों को जंजीरों के रूप में उपयोग करते हैं, अपनी उपस्थिति को आपकी आत्मा के चारों ओर एक भार के रूप में उपयोग करते हैं। वे असहाय होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे असहाय नहीं हैं। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, जाने कि उनके पास आपके ऊपर कितना प्रभाव है। उन्होंने आपके दिल, आपकी दयालुता, आपकी कमजोरियों का अध्ययन किया है और वे उनका आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार नहीं है, ये तीसरी बार भी नहीं है। जब आप इसके लिए गिरे हैं, इससे पहले आपने उन्हें एक और मौका दिया है और हर बार उन्होंने आपको अपना असली रंग दिखाया है, फिर भी आपने अभी भी पकड़ रखा है, अभी भी विश्वास किया है, अभी भी उम्मीद की है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको अंततः समझने से पहले कितनी बार चोट लगनी चाहिए, मुझे आपको सुनने से पहले कितनी बार चेतावनी देनी चाहिए, आपको एक ही घाव पर कितनी बार रोना चाहिए, इससे पहले कि आप इसे फिर से खुलने की अनुमति देना बंद कर दें। यह व्यक्ति आपको उस तरह से प्यार नहीं करता है जैसा आप सोचते हैं कि वह करता है। यह व्यक्ति वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करता है। मैं आपके दिल में दर्द देखता हूं, मैं आपके दिमाग में भ्रम देखता हूं, मैं जो आप महसूस करते हैं और जो आप जानते हैं उसके बीच की लड़ाई देखता हूं। आपकी आत्मा स्वतंत्रता के लिए चिल्ला रही है, लेकिन आपकी भावनाएं आपको बांधे रख इस चक्र में बंधे हुए शत्रु को पता है कि जब तक तुम इस भावनात्मक जाल में उलझे रहोगे, तब तक तुम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। तुम मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाओगे, तुम उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह केवल इस व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य के बारे में है, यह तुम्हारे आह्वान के बारे में है, यह तुम्हारे भविष्य के बारे में है। यदि तुम इस धोखे को जारी रहने दोगे तो तुम स्वयं को गहरे पछतावे की जगह पर पाओगे। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि तुमसे कितना समय चुराया गया, कितने अवसर गंवाए गए, कितने दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि तुम गलत लोगों के कारण बहुत अधिक विचलित हो गए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम पछतावे में जियो। मैं नहीं चाहता कि तुम पीछे मुड़कर देखो और चाहो कि तुमने पहले सुन लिया होता। इसीलिए मैं इतनी तत्परता से बोल रहा हूं, इसीलिए मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकाल रहा हूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह बेनकाब होने वाला है, सच्चाई सामने आने वाली है, मुखौटा गिरने वाला है। और जब तुम इसे देखो तो इसे अनदेखा मत करो, जब तुम इसे सुनो तो इसे स्पष्ट मत करो, जब तुम इसे अपनी आत्मा में महसूस करो तो इसे एक तरफ मत करो। मैं बोल रहा हूं अब आप, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, मैं चाहता हूं कि आप इस समय से दूर जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हों और कभी पीछे मुड़कर न देखें। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। डरो मत, दोषी महसूस न करें। दुश्मन को आपको उस स्थान पर रहने के लिए हेर फेर करने की अनुमति न दें जो आपके लिए नहीं है। मेरे पास आपके लिए कुछ बेहतर है, मेरे पास आपके लिए कुछ बड़ा है, लेकिन आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप अभी भी इस धोखे को पकड़ कर रख रहे हैं। आप अपने आशीर्वाद में नहीं चल सकते हैं जब तक आप अभी भी इस जाल में उलझे हुए हैं। जाने दो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे छोड़ दो। अपने दिल को ठीक करने के लिए मुझ पर भरोसा करो, अपने कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए मुझ पर भरोसा करो। इस जाल में फिर से गिरने से मुझे बचाओ। ये मुक्त होने का आपका आखिरी मौका है। मैंने आपको पहले भी संकेत भेजे हैं, लेकिन आपने उन्हें अनदेखा कर दिया है। मैंने पहले भी आपके कान में फुसफुसाया है, लेकिन आपने अभी नहीं सुना। मैं अब जोर से बोल रहा हूं, मैं आपके आसपास की हर चीज को हिला रहा हूं ताकि आप इसे और अधिक अनदेखा न कर सकें। नाम उजागर होने वाला है, सच्चाई उजागर होने वाली है, और जब ऐसा होगा तो आपको एक विकल्प बनाना होगा। क्या आप धोखे के चक्र में रहेंगे या टूट जाएंगे? स्वतंत्र हो जाओ और भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, चुनाव तुम्हारा है मेरे बच्चे। लेकिन यह जान लो कि यदि तुमने मेरी आवाज को फिर से अनदेखा करना चुना तो तुम पछतावे के कड़वे आंसू रोओगे। यदि तुमने इस जाल में बंधे रहना चुना तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि तुमने दुश्मन को वह चुराने दिया जो तुम्हारे लिए था। मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं चाहता। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें धोखे में नहीं रहने दूंगा। इसीलिए मैं अब बोल रहा हूं, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इसीलिए मैं अब सच्चाई को उजागर कर रहा हूं। तुम्हें अब कार्य करना चाहिए,
तुम्हें अब निर्णय लेना चाहिए, तुम्हें दूर चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें इसमें साथ ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें जाने देने के लिए तैयार रहना चाहिए, तुम्हें मुक्त होने के लिए तैयार रहना चाहिए, तुम्हें अपनी भावनाओं से ज्यादा मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब समय आ गया है, सत्य का क्षण आ गया है, पर्दाफाश हो गया है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे, सत्य को देखो और पीछे मुड़कर मत देखो मेरे प्यारे बच्चे। तुम जो इस संसार की परीक्षाओं से गुजरते हो, तुम स्पष्टता लाने के लिए आप फिर से जाल में फंस गए हैं। चेतावनी पहले भी आई थी और फिर भी आप उसी स्थान पर खड़े हैं जहां आपने कसम खाई थी कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। मेरी तलवार आपके खिलाफ नहीं बल्कि उस झूठ के खिलाफ खींची गई है जो आपको बांधता है, उन भ्रमों के खिलाफ जो आपके दिल के चारों ओर लिपटे हुए हैं, उसके खिलाफ जो आपको हेर फेर, धोखे और दुख के उसी चक्र में खींचता रहता है। यह व्यक्ति, हाँ, वह जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, जिसका नाम आपके दिमाग में गूंजता है, उसके प्रकट होने से पहले ही वह आपको फिर से भावनात्मक रूप से मूर्ख बना रहा है। आपने भरोसा किया है, आपने माफ कर दिया है, आपने अपना दिल स्वतंत्र रूप से यह विश्वास करते हुए दिया है कि प्यार, धैर्य और दयालुता पहले से ही भ्रष्ट हो चुकी चीजों को बदल सकती है। लेकिन सत्य को दिल की इच्छाओं के अनुरूप नहीं झुकाया जा सकता है। सत्य अडिग, अविचल, अपरिवर्तनीय है और सत्य यह है कि आपका उपयोग किया जा रहा है। आपसे बोले गए शब्द, आपके सामने बहाए गए आंसू, आपके कानों में फुसफुसाए गए। क्षमा याचना एक बार फिर उलझ गया। मैंने यह पहले भी देखा है, मैंने तुम्हारे लिए यह लड़ाई पहले भी लड़ी है। हर बार जब तुमने खुद को मुक्त किया है, हर बार जब तुम आगे बढ़े हो, हर बार जब तुमने ठीक होना शुरू किया है, एक जानी पहचानी आवाज ने तुम्हें वापस बुलाया है और तुमने यह विश्वास करते हुए उत्तर दिया है कि इस बार अलग होगा, कि इस बार परिवर्तन आया है, कि इस बार प्रेम धोखे के जहर पर विजय प्राप्त करेगा। लेकिन धोखा इतनी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करता है। अंधकार बिना लड़ाई के अपनी पकड़ नहीं छोड़ता है। और मैं तुम्हें अब बताता हूं, परम प्रधान के बच्चे, तुम एक ऐसी लड़ाई में हो जो तुम्हारी आंखों से कहीं अधिक बड़ी है। यह केवल दिल का संघर्ष नहीं है, केवल भावनाओं का मामला नहीं है, यह युद्ध है। युद्ध या आपके भाग्य के लिए, या आपके मन के लिए, या आपकी आत्मा के लिए। और यदि तुम खुद को उन्हीं जालों में फंसने देते रहे तो दुश्मन उस जमीन पर कब्जा कर लेगा जिसका दावा करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। इसे मजाक के रूप में न ले, इसे महज संयोग के रूप में न, जो आपको उस जाल में वापस खींच सकता है जिससे मुक्त होने के लिए आपने इतनी मेहनत की है। और यह व्यक्ति, हाँ, जिसका नाम अब आपके दिमाग में चल रहा है, इस धोखे में एक इच्छुक उपकरण बन गया है। मैं यह आपके दिल को नफरत से भरने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप गुस्से में भड़क उठे। यह आपका हथियार नहीं है, आपका हथियार सत्य है, और सत्य वही है जो मैं अब आपको देता हूं। यह व्यक्ति वह नहीं है जो वह होने का दावा करता है। उसके शब्द वास्तविक नहीं है, उसका दिल आपके लिए नहीं है, उसकी वफादारी आपके साथ नहीं है। और यदि आप संकेतों को अनदेखा करना जारी रखते हैं, यदि आप लाल झंडों को बहाना बनाते रहते हैं, यदि आप विवेक की आवाज को चुप कराना जारी रखते हैं जो आपको बार बार चेतावनी दे रही है, तो आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से फंसा हुआ पाएंगे। पीछे मुड़कर देखें और याद करें, उन समयों को याद करें जब आपको चोट लगी थी, जब आपके साथ विश्वासघात हुआ था, जब आप टूट गए थे, जबकि वे चले गए थे और केवल तब वापस आए जब उन्हें अच्छा लगा। आप पर दया की गई है और आपने दया दी है। जो अच्छी है वह उस व्यक्ति का हृदय है जिसने आपको बनाया है। लेकिन दया का मतलब मूर्खता नहीं है। दया का मतलब अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बार बार इस्तेमाल होने देना नहीं है जिसका वास्तव में बदलने का कोई इरादा नहीं है। प्यार का मतलब ज्ञान को त्यागना नहीं है। क्षमा का मतलब स्वेच्छा से उसी जाल में चलना नहीं है जिसने एक बार आपको लगभग नष्ट कर दिया था। मैं आपको अब यह बताता हूं क्योंकि समय कम है। आपके लिए मुक्त होने का खिड़की बंद हो रहा है। यदि आप अभी कार्य नहीं करते हैं, यदि आप उन संबंधों को तोड़ने का निर्णय नहीं लेते हैं जो आपको उस आवाज से दूर जाने के लिए बाध्य करते हैं, जो आपको धोखे में वापस बुलाती रहती है, आप उन तरीकों से पीड़ित होंगे जिनकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप अब दर्द को जानते हैं, आपको लगता है कि आप इसके डर से गुजर चुके हैं। यदि आप इस रास्ते पर चलते रहेंगे, जो आने वाला है वह बहुत बुरा होगा। लेकिन एक रास्ता है, वहां आश्चर्य है कि तुम फिर से यहां कैसे आ गए। तुम्हारे पास पहले से ही उत्तर है। तुम पहले से ही सच्चाई जानते हो, तुम पहले से ही पैटर्न देख रहे हो, और अब तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है। उठो, अपनी ताकत वापस लो, उससे पुकारो जिसने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा,
जिसने कभी तुम्हारे प्यार का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। अपना दिल उसकी ओर मोड़ो जो वास्तव में तुम्हें संजोता है, जो तुम्हारे लिए लड़ता है, जो तब तुम्हारा साथ देता है जब बाकी सभी असफल हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, दुश्मन के जाल से तुम्हारा बचाव करने के लिए भेजा गया है। लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें कार्य करना चाहिए, तुम्हें परिचित जंजीरों पर स्वतंत्रता का चयन करना चाहिए। पीछे मुड़कर मत देखो, दूसरा अनुमान मत लगाओ, मीठे शब्दों और खोखले वादों को फिर से अपने ऊपर न खींचने दो। समय अभी है, चले जाओ। सत्य को चुनो, जीवन को चुनो, उस नियति को चुनो और क्षमा करना, बदलाव की उम्मीद करना, उनके शब्दों पर विश्वास करना। लेकिन उनके कार्यों ने हमेशा एक अलग कहानी बताई है। उन्होंने आपका अध्ययन किया है, आपकी कमजोरियों को जाना है और आपकी भावनाओं का उपयोग करके आपको वापस खींचा है। ये प्यार नहीं है, ये हेर फेर है, ये वास्तविक देखभाल नहीं है, ये एक अच्छी तरह से तैयार किया गया भ्रम है जिसका उद्देश्य आपको बांधे रखना है। इसका उद्देश्य आपको खुद पर संदेह करना है। इसका उद्देश्य आपकी आत्मा को खत्म करना है और आपको ये प्रश्न करने के लिए छोड़ देना है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन मैं, आपका भगवान, सच्चाई प्रकट करने के लिए यहां हूं। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया है वह मुझसे छिपा नहीं है। मैंने उनके इरादे देखे हैं, मैंने उनके द्वारा बोले गए शब्दों को सुना है। जब आप आसपास नहीं होते हैं तो वे एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं, ये सोचकर कि वे आपको अनिश्चित काल तक धोखा दे सकते हैं, यह सोचकर कि आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने इस क्षण को चुना है, यह दिव्य घंटा आपकी आंखें पूरी तरह से खोलने के लिए। मौका मिलने के बाद उम्मीद है कि वे बदल जाएंगे, उम्मीद है कि वे अंततः ईमानदार होंगे। लेकिन हर बार वे अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आते हैं। वे आपके सामने मुस्कुराते हैं जबकि गुप्त रूप से आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। वे आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके कार्य उनके धोखे को उजागर करते हैं। और अब वे एक और जाल बिछा रहे हैं, ये विश्वास करते हुए कि आप फिर से उनके झांसे में आ जाएंगे। मुझे चाहिए कि आप मेरी बात सुने। मेरे बच्चे, इस चेतावनी को नजरअंदाज न करें। दुश्मन इस व्यक्ति का उपयोग आपको अपने उद्देश्य से दूर रखने के लिए एक बर्तन के रूप में कर रहा है। आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपका विश्वास कमजोर करने के लिए वे शुद्ध इरादों के साथ नहीं आते हैं। वे आपकी दयालुता का फायदा उठाने के लिए आते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए, आपको भ्रमित रखने के लिए, ताकि आप सच्चाई को न देख सकें। लेकिन आज मैं उस भ्रम को तोड़ रहा हूं, मैं स्पष्टता ला रहा हूं, मैं अपना प्रकाश चमका रहा हूं, ताकि आप अब अंधेरे में न चलें। आपको एक संकेत मिलेगा। मेरे बच्चे, यह उस तरीके से आएगा जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। संदेह के साथ जो आप देखते हैं उस पर विश्वास करें, जो मैं प्रकट करता हूं उस पर विश्वास करें, मुझ पर विश्वास करें। आपका ईश्वर जो आपसे प्रेम करता है और आपकी रक्षा करना चाहता है, उन्होंने बहुत समय तक आपका फायदा उठाया है, लेकिन अब उनका समय समाप्त हो गया है। मैंने आपको इस रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार करने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए कुछ चीजों को होने दिया है। आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं हैं, आप बड़े हो गए हैं, आप समझदार हो गए हैं और अब आप अंततः मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपको चुनाव करना होगा। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन आपको दूर जाने का फैसला करना होगा। आपको अपने आप को उन जंजीरों से हटाने का चुनाव करना होगा जो उन्होंने आपके चारों ओर डाली है। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। उन्होंने जो नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था, मैं आपकी भलाई के लिए जो उन्होंने आपसे चुराया है उसे बदल दूंगा। चाहे समय, प्रेम, ऊर्जा या शांति, मैं प्रचुर मात्रा में बहाल करूंगा। आप इस सीजन ईएमपी को खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप पहले की तुलना में अधिक मजबूत, समझदार और अधिक धन्य। उनके झूठ पर ध्यान मत दो, उन्हें अपने साथ छेड़छाड़ करने का एक और मौका मत दो। तुम्हारा भाग्य बहुत महान है, तुम्हारा उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारा अभिषेक इतना शक्तिशाली है कि अब और धोखे में नहीं फंसना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ इस दौरान चलूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। जब तुम परेशान महसूस करोगे तो मैं तुम्हारी शांति बनूंगा। जब रास्ता स्पष्ट लगे तो तुम्हारा प्रकाश बनूंगा। उन्हें खोने से मत डरो, क्योंकि उनके स्थान पर मैं उन लोगों को भेजूंगा जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं। जो मैं हटाता हूं उसके लिए शोक मत करो। मैं केवल उन चीजों को हटाता हूं जो तुम्हें बेहतर प्राप्त करने से रोकती है। अब वह समय है जब उजागर होना शुरू हो गया है। सत्य तुम्हारे सामने खुल रहा है और जब तुम इसे देखोगे, जब तुम अंततः समझ जाओगे, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा परमेश्वर जो शुरू से तुम्हारे साथ रहा है और जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा मेरे बच्चे।
तुम इससे पहले से कहीं अधिक मजबूत और विजयी होकर उभरोगे। भगवान कहते हैं मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी संदेश है। एक आवाज तुम्हें पुकार रही है, एक आवाज परे के क्षेत्र से है, एक आवाज जो बोलने के लिए सही क्षण का इंतजार कर रही है। यह संयोग नहीं है, यह एक आकस्मिक संदेश नहीं है, यह एक दैवीय हस्तक्षेप है। एक ऐसा क्षण जब स्वर्ग स्वयं अपने द्वार खोल रहा है ताकि वह सत्य तुम्हारे सामने ला सके जो बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो पहले ही पार कर चुका है, वह आप तक पहुंचने की बेताबी से कोशिश कर रहा है। वे आप पर नजर रख रहे हैं। आपने जिन संघर्षों का सामना किया है, आपने जो लड़ाइयां लड़ी हैं और जो धोखे ने आपको घेर रखा है, उन्होंने आपके बारे में बोले गए झूठ को देखा है। आपके साथ जो अन्याय हुआ है और वे आशीर्वाद जो आपसे छीन लिए गए हैं, और अब वे और चुप नहीं रह सकते। उन्हें बोलना होगा, उन्हें वह प्रकट करना होगा जो छिपा हुआ है। उन्हें आपको सच बताना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह धन है जो आपका है, वह धन जो आपसे छिपा कर रखा गया था, वह धन जो आपका होना था, लेकिन किसी ने बुरी नीयत से उसे छीन लिया। आप पूरी कहानी जाने बिना जी रहे हैं। आप इस धरती पर यह महसूस किए बिना चले आ रहे हैं कि एक विरासत, एक आशीर्वाद, एक वित्तीय सफलता आपके पास आया, लेकिन इसे चुरा लिया गया था, मोड़ दिया गया था या छिपा दिया गया था। और अब उजागर होने का समय आ गया है, न्याय का समय आ गया है। जो आपका हक है उसे वापस करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, जो आपसे पहले चला गया है उसने यह सब देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे आपके नाम को दस्तावेजों से मिटा दिया गया था, कैसे रहस्यों को आपसे छिपाया गया था, कैसे वे लोग जो आपसे प्यार करने वाले थे आपके खिलाफ उन तरीकों से काम कर रहे थे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने स्वर्ग से देखा है, आपको यह संदेश भेजने के लिए नियत समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब वह क्षण आ गया है। वे बोल रहे हैं, वे खुलासा कर रहे हैं, वे चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि यदि आप अभी कार्य नहीं करते हैं तो आपसे चुराया गया आशीर्वाद हमेशा के लिए खो जाएगा। आपने अपनी आत्मा में कुछ महसूस किया है। आपने महसूस किया है कि कुछ सही नहीं था। आपने सपने देखे हैं, दर्शन या अचानक विचार आए हैं कि आपकी कहानी में उससे कहीं अधिक था जो आपको बताया गया था। वह मैं था, मेरा बच्चा, वह मेरी आत्मा थी जो आपके भीतर हलचल कर रही थी। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं कदम बढ़ा रहा हूं। जो खो गया था उसे पुनः प्राप्त कर रहा हूं, जो चुराया गया था, जो छीन लिया गया था, उसे वापस ला रहा हूं। लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें कार्य करना चाहिए, तुम्हें उन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह संदेश उस बात की पुष्टि है जिसे तुम पहले से ही अपने अंदर गहराई से जानते हो, लेकिन समझा नहीं सकते हो। जो पार हो गया है वह मेरे स्वर्गदूतों के पास खड़ा है, अभी तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, यह घोषणा करते हुए कि सत्य बाहर आना चाहिए। दुश्मन ने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। दुश्मन ने इस आवाज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन यह सुनी जाएगी। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सत्य जानते हैं लेकिन चुप रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराए हैं, जबकि ऐसे रहस्य हैं जो आपका जीवन बदल सकते थे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके लिए जो कुछ था उसे खर्च किया है, जो आपके संघर्ष के दौरान आराम से रहे हैं, जिन्होंने तुमसे लिया है और मानते हैं कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सब कुछ सुनता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, और अब मैं उनके कार्यों को प्रकाश में ला रहा हूं। आने वाले दिनों में अपने आप को तैयार करो, अजीब घटनाएं होंगी। तुम ऐसी बातचीत सुनोगे जो महत्वहीन लगती है लेकिन सुराग देगी। ऐसे संदेश प्राप्त होते हैं जो पहले तो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे आपको सत्य की ओर ले जा रहे हैं। आपको ऐसे सपने आएंगे जिनमें नाम, चेहरे और स्थान प्रकट होंगे। उन्हें अनदेखा न करें, उन्हें खारिज न करें। वे आपको जो आपका है उसे पुनः प्राप्त करने का मार्ग दिखाने का मेरा तरीका है। वह व्यक्ति जो पार कर गया है वह अब भी आप पर नजर रख रहा है, आपकी आत्मा से फुसफुसाते हुए आपको उत्तर खोजने के लिए अपनी आंखें खोलने का आग्रह कर रहा है, प्रश्न पूछने के लिए, उन विवरणों को देखने के लिए जिन्हें दूसरों ने छिपाने की कोशिश की है। वे आपके बारे में जानने के लिए बेताब हैं, क्योंकि वे इस दुनिया को अधूरा काम छोड़कर चले गए। वे यह जानने के बोझ के साथ चले गए कि आपको धोखा दिया गया था, और अब वे मुझसे विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे प्रियजनों को सत्य बताएं। और मैं सर्वशक्तिमान ने उनकी पुकार सुन ली है, मैंने उनके अनुरोध का उत्तर दिया है, और इसीलिए आप ये संदेश देख रहे हैं। इसीलिए आप इन शब्दों को पढ़ रहे। जो आपका है उसे वापस लेने के लिए दुश्मन आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, आपको संदेह में डालने की कोशिश करेगा,
लोगों को आपको यह समझाने के लिए भेजेगा कि यह कुछ भी नहीं है जो आप कल्पना कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो आपको अतीत को अतीत में ही रहने देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि धोखा मत खाओ। ये वास्तविक है, ये हो रहा है, ये तुम्हारे जीवन में मेरा दिव्य हस्तक्षेप है। अब एक क्षण लो और सांस लो। मेरी आत्मा को तुमसे बात करने दो। उन चीजों के बारे में सोचो जो कभी समझ में नहीं आई, उन क्षणों के लिए जो अजीब लगते थे, जिन आंतरिक भावनाओं को तुमने नजरअंदाज कर दिया था। उन लोगों के बारे में सोचो जो कुछ विषयों को उठाए जाने पर घबरा गए थे। उस समय के बारे में सोचो जब तुम्हें बताया गया था कि बहुत अधिक प्रश्न मत पूछो। वे संकेत थे, वे लाल झंडे थे, वे क्षण थे जब दुश्मन कांप गया था इस डर से कि तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। और अब मेरे बच्चे, सच्चाई यहां है। अब कोई रहस्य नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई देरी नहीं। अब समय है तुम्हारे लिए यह जानने का। तुम्हें डराओ मत। उन्हें जो मैं प्रकट कर रहा हूं उस पर संदेह मत करने दो। दृढ़ रहो, मेरी शक्ति में चलो। जो तुम्हारा है उसे लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। स्वर्ग तुम्हारी ओर से कार्य कर रहा है। मेरे देवदूत इसे पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और जो तुमसे पहले गया है वह अंततः यह जानकर शांत है कि संदेश अब पहुंचा दिया गया है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, साहसी बनो, मजबूत बनो। सत्य तुम्हारा है, आशीर्वाद तुम्हारा है, जीत तुम्हारी है। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को सुनो और उन्हें खुले दिल से ग्रहण करो, क्योंकि यह संदेश एक संयोग नहीं है। इसे खारिज या हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो अब तुम्हारे लिए प्रकट किया जा रहा है वह मेरी दिव्य इच्छा द्वारा निर्धारित किया गया है। कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से छिपा रह गया है। कुछ ऐसा है जो तुम्हारी दृष्टि से छिपा हुआ था, लेकिन समय आ गया है कि सभी चीजों को प्रकाश में लाया जाए। यह एक संदेश है जो शाश्वत सत्य का भार वहन करता है। एक संदेश जो मानव ज्ञान से नहीं बल्कि मेरी पवित्र उपस्थिति से आता है। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति जो अब मेरे राज्य में रहता है, उसे इस दिव्य रहस्य उद्घाटन के माध्यम से तुमसे बात करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने तुम्हारे बारे में एक बोझ उठाया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह किसी ऐसी चीज के बारे में है जो अधूरी रह गई थी। कुछ धन या विरासत से संबंधित कोई वित्तीय मामला जो अनसुलझा रह गया था। और अब मेरी दया में मैं यह संदेश आपके पास ला रहा हूं ताकि आप ज्ञान और स्पष्टता के साथ कार्य कर सकें। इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजें जिन्हें वे सोचते हैं कि हमेशा के लिए दफन रह जाएंगी। लेकिन मैं, भगवान, सभी दिलों की गहराइयों को खोजता हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। कोई धोखा या झूठ नहीं, कोई चालाकी मेरी आंखों से नहीं बच सकती है। जो आपसे छिपाई गई है, जो गुप्त रूप से फुसफुसाया गया है, जो अवैध रूप से लिया गया है, मैं यह सब देखता हूं। आपके परिवार से जुड़ा एक वित्तीय मामला है। कुछ ऐसा जो सही मायने में आपका है, लेकिन अभी तक आपके हाथों में नहीं पहुंचा है। यह कुछ ऐसा है जो पीढ़ियों के संघर्षों से बंधा हुआ है। एक आशीर्वाद जो आपके जीवन में प्रवाहित होना था लेकिन बाधित हो गया है। आपने इस नुकसान के प्रभावों को महसूस किया है, भले ही आपको ठीक से पता ना हो कि यह क्या था। आपने महसूस किया है कि कुछ कमी थी, कुछ रोक दिया गया था। आपके जीवन पर एक भार था जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते थे। और अब मेरे बच्चे, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। वह जो आपसे पहले चला गया है, वह जो अब मेरे में विश्राम करता है। राज्य ने अपने हृदय में इस चिंता को रखा है और उन्होंने मेरे सिंहासन के सामने न्याय के लिए प्रार्थना की है। सत्य को प्रकट किया जाना चाहिए ताकि पुनर्स्थापना आपके पास आए। इसे हल्के में न लें, क्योंकि जो कुछ अब आपके सामने प्रकट किया जा रहा है वह मानवीय उत्पत्ति का नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जो लंबे समय से छिपा हुआ है। लेकिन मैं वह ईश्वर हूं जो पुनर्स्थापित करता है, वह ईश्वर जो न्याय लाता है, वह ईश्वर जो सुनिश्चित करता है कि मेरे बच्चों से कोई आशीर्वाद हमेशा के लिए चुराया न जाए। मेरा वचन कहता है कि दुष्टों का धन धर्मियों के लिए संग्रहित किया जाता है, और जो तुमसे छीन लिया गया है वह उन लोगों के हाथों में नहीं रहेगा जिन्होंने धोखे से काम किया है। ऐसी ताकतें हैं जो इसे छिपाने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए परिस्थितियों में हेरफेर किया है कि आप अनजान रहें। लेकिन मैं, भगवान, इन योजनाओं को पलट रहा हूं। मैं अंधेरे में जो किया गया है उसे उजागर कर रहा हूं। मैं जो छिपा हुआ है उसे प्रकाश में ला रहा हूं। और मैं आपको ध्यान देने के लिए बुला रहा हूं। मुझे खोजने के लिए सुनो ताकि आप ज्ञान में चल सकें। आप पूछ सकते हैं कि यह कैसे संभव है, ऐसा कुछ कैसे हो सकता है जो आपका था, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। लेकिन मेरे तरीके आपके तरीकों से अधिक ऊंचे हैं
और मेरी समझ सभी मानवीय तर्क से परे है। ये मामला स्वर्ग के अभिलेखों में लिखा है और अब आपके लिए सत्य जानने का नियत समय आ गया है। कानूनी दस्तावेज, छिपे हुए कागजात, बातचीत जो तब हुई जब आप मौजूद नहीं थे, निर्णय लिए गए जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग थे जो जानते थे लेकिन वे चुप रहे। ऐसे लोग हैं जो लाभान्वित हुए जबकि आप अज्ञानता में रह गए थे, लेकिन अब नहीं। मैं रहस्योद्घाटन ला रहा हूं, मैं दिव्य न्याय ला रहा हूं, मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। लेकिन आपको मुझे खोजना चाहिए, आपको प्रार्थना में बने रहना चाहिए, आपको मेरी आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने देना चाहिए ताकि आप धोखे में न पड़ें। ऐसे लोग हैं जो आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि यह कुछ भी नहीं है, इसका पीछा करने लायक नहीं है, आपको बस जाने देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं, सतर्क रहें, बुद्धिमान बने, उनके शब्दों से धोखा न खाएं। वे सत्य से नहीं बल्कि भय से बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार जब आप छिपे हुए को उजागर करना शुरू कर देंगे तो उनके रहस्य सुरक्षित नहीं रहेंगे। दुश्मन ने लोगों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, विकर्षणों के माध्यम से काम किया है ताकि आप कभी भी सही प्रश्न न पूछ सकें। लेकिन मैं अब आपकी आत्मा में कुछ जगा रहा हूं। मैं एक जागरूकता को जागृत कर रहा हूं जो निष्क्रिय थी। मैं आपको यह पता लगाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि आपके लिए क्या था। धोखा न खाएं, डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें विवेक दूंगा कि किस पर भरोसा करना है और किससे सावधान रहना है। मैं तुम्हारी मदद के लिए सही लोगों को भेजूंगा जो स्पष्टता और ज्ञान लाएंगे। मैं उन लोगों को हटा दूंगा जो तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं। उन संकेतों पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं इस संदेश की पुष्टि उन तरीकों से करना शुरू करूंगा जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। तुम पैटर्न उभरते देखोगे, कुछ नाम सामने आएंगे, कुछ यादें फिर से उभर आएंगी, कुछ चीजें जो पहले महत्वहीन लगती थीं अचानक समझ में आ जाएंगी। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह मेरी आत्मा है जो तुम्हें सभी सत्य का मार्गदर्शन कर रही है। एक वित्तीय सफलता है जो विलंबित हो गई है, लेकिन अब इसमें बाधा नहीं आएगी। एक विरासत है जो तुम्हारे लिए थी और मैं चीजों को संरेखित कर रहा हूं ताकि तुम वह पुनः प्राप्त कर सको जो हमेशा तुम्हारा था। लेकिन यह समझो, मेरे बच्चे, दुश्मन आसानी से जाने नहीं देगा। प्रतिरोध होगा, ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें संदेह करने के लिए चुनौती देने की कोशिश करेंगे, आपको यह समझाने के लिए कि यह एक विकर्षण के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें इस पल के लिए मजबूत कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारा समर्थन कर रहा है। जो तुम्हारे आगे गया है वह गवाह के रूप में खड़ा होकर मध्यस्थता कर रहा है। मेरी उपस्थिति में यह सुनिश्चित करना कि जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा हो जाएगा। आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि कुछ संघर्ष आपके पीछे क्यों रहे हैं, वित्तीय बाधाएं लगातार क्यों लगती रहीं। जो अवसर पहुंच के भीतर लगते थे वे अचानक हाथ से निकल गए। अब आप जानते हैं कि एक रुकावट थी, एक आध्यात्मिक विरोध, क्योंकि जो आपका अधिकार था वह आपको कभी नहीं दिया गया। लेकिन मेरा न्याय इसे जारी नहीं रहने देगा। जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है उसे अनिश्चित काल तक चुराया नहीं जा सकता। आपके जीवन में मेरे दिव्य प्रावधान के प्रकटीकरण के लिए, प्रतिफल के लिए पुनर्स्थापना का समय आ गया है। आप मेरा हाथ देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप मेरी ईमानदारी के गवाह बनेंगे। प्रार्थना में बने रहें, मेरे करीब रहें, निराशा को जड़ न पकड़ने दें, संदेह की आवाजों से विचलित न हो। मैं आपका भगवान हूं और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिसने इस जीवन से परे से बात की है वह अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा है, बल्कि उसे इस सत्य को प्रकट करने की अनुमति दी गई है ताकि आशीर्वाद जारी किया जा रहा है। जो छिपा हुआ था वह प्रकट किया जा रहा है। साहस पूर्वक चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और अंधकार की कोई भी शक्ति तुम्हारे जीवन पर जो मैंने घोषित किया है उसके विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है, पूर्ति का समय आ गया है। देखो और देखो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं पुनर्स्थापना का देवता हूं और मेरा उपहास नहीं किया जाएगा। मेरा वचन पूरा होगा और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल मेरी आवाज से नहीं बल्कि उससे आता है जो तुमसे पहले चला गया है। वह जिसका प्यार अभी भी तुम्हें घेरे हुए है, जिसकी उपस्थिति को तुम लालसा के शांत क्षणों में महसूस करते हो। यह व्यक्ति आपके परिवार से, यह प्रिय आत्मा तुम पर नजर रख रही है और वे आराम से नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जानने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन के बारे में ऐसे हाथ नहीं होने चाहिए जो उन जगहों पर पहुंच जाएं
जो उनके नहीं थे, ऐसे हाथ जो अंधेरे में काम करते थे, ये मानते हुए कि वे कभी उजागर नहीं होंगे। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। मैंने हेर फेर, छल, सत्य को फिर से लिखते हुए, समझौतों को बनाते हुए, हस्ताक्षरों को बदलते हुए, खातों को बदलते हुए देखा है। मेरे बच्चे, जो स्वर्ग में है वह तुम्हारे लिए चिंतित है, क्योंकि वे देखते हैं कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या हो रहा है। वे वह देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते। वे जानते हैं कि तुमसे क्या छुपाया गया है। उन्होंने मेरे सिंहासन के सामने निवेदन किया है कि मैं न्याय लाऊं, उजागर करूं, पुनर्स्थापना लाऊं, और मैंने उन्हें सुना है। इसीलिए मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं, बल्कि अक्सर फुसफुसाते हुए सांप के रूप में, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के रूप में, एक दोस्त के रूप में जो परवाह करता प्रतीत होता है, लेकिन जिसका दिल धोखे से भरा है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। जब तुम नहीं देख रहे थे, उन्होंने गुप्त रूप से आपके पतन की इच्छा करते हुए आपका समर्थन करने का दिखावा किया है। वे तुम्हारी मेज पर बैठे हैं, तुम्हारा खाना खाया है, तुम्हारे साथ हंसे हैं, और फिर भी उनके छिपे हुए शब्दों में ईर्ष्या, चालाकी और ऐसे इरादे हैं जो प्रेम को नहीं बल्कि विनाश को दर्शाते हैं। यह पहली बार नहीं है जब तुमने इस तरह के विश्वासघात का सामना किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें विलंब का व्याकुलता, और यदि आप इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं, जो आशीर्वाद मैंने आपके लिए अलग रखे हैं, जो सफलताएं क्षितिज पर हैं, वे आपके स्थान पर उनके प्रभाव के कारण बाधित हो सकती हैं। धोखा मत खाओ मेरे बच्चे। दुश्मन हमेशा दिखाई नहीं देता है, कभी कभी वह लोगों का उपयोग करता है। ऐसे लोग जो पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है। लेकिन मैं सतह से परे देखता हूं। मैं जो कहा जाता है उससे परे देखता हूं, जो दिखाई देता है उससे परे। मैं दिल देखता हूं, और मैं इस व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति को देखता हूं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, यदि आप उन्हें अंदर आने की अनुमति देना जारी रखते हैं, यदि आप उन चेतावनियों को अनदेखा करना जारी रखते हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो परिणाम आपके एहसास से कहीं अधिक बड़े होंगे। जो आपको देखकर मुस्कुराते हैं वे सभी आपके लिए नहीं हैं। जो आपको मित्र कहते हैं वे सभी मेरे द्वारा भेजे गए हैं। कुछ दुश्मन के कार्य हैं, और वे संदेह के बीज बोने ऐसा लगता है जैसे तुम कोई और हो जो तुम नहीं हो। मैंने उनके दिल में ईर्ष्या देखी है, जिस तरह से वे खुद की तुलना आपसे करते हैं, जिस तरह से वे गुप्त रूप से आपकी जगह लेना चाहते हैं, जिस तरह से वे आपकी चीज की इच्छा करते हैं, बिना यह समझे कि आपने इसके लिए क्या कीमत चुकाई है। यह व्यक्ति वह नहीं है जैसा वह दिखाई देता है। यह व्यक्ति मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहा है। आपने उन्हें अवसर देने का प्रयास किया है। आपने उनके व्यवहार को माफ किया है। आपने अपने आप से कहा है कि वे बदल जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो मैंने पहले ही तय कर लिया है उसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम है आज्ञा का पालन करना, अपने आप को अलग रखना, जो मैंने आपको दिया है उसकी रक्षा करना, अपनी शांति, अपने घर, अपने भाग्य की रक्षा करना। आज्ञाकारिता में शक्ति है। जब आप मेरी आवाज सुनते हैं, जब आप मेरी चेतावनियों पर कार्य करते हैं, आप देखेंगे कि मैं आपकी ओर से कैसे कार्य करता हूं। लेकिन यदि आप देरी करते हैं, यदि आपको संदेह है, यदि आप उन्हें पहुंच देना जारी रखते हैं, जिन चीजों के बारे में मैंने आपको चेतावनी दी है वे घटित होंगी। यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने जीवन, अपने उद्देश्य, अपनी उत्पत्ति, विश्वासघात, उस क्षण के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आप देख नहीं रहे थे, तुम्हें लगता था कि तुम सच जानते हो, आपको लगता था कि आपके पास स्पष्टता है, लेकिन आप जिस बात को लेकर चल रहे हैं वह वास्तविकता का रूप धारण कर लिया गया अर्ध सत्य है, और इसीलिए आपकी शांति कभी कायम नहीं रही। इसीलिए आपकी जीत अस्थायी लगती है। यही कारण है कि आप जो प्रेम देते हैं वह कभी भी उसी मात्रा में आपको वापस नहीं मिलता। कुछ ठीक नहीं है, और स्वर्ग कहता है कि अब समय आ गया है कि हम सब उजागर हो जाएं। यह व्यक्ति अपनी आत्मा में कांपते हुए आपको देख रहा है। वे धीरे धीरे मर रहे हैं, न केवल शरीर से बल्कि उनकी आत्मा भी। उनकी ताकत क्षीण होती जा रही है, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनकी रातें नींद रहित हैं, उनका दिमाग तेजी से चल रहा है, क्योंकि जो कुछ वे जानते हैं
जो कुछ उन्होंने छिपाया है, जिसे उन्होंने दबा रहने दिया है, उसका बोझ उन्हें जिंदा खा रहा है। आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप सब कुछ जानने के कितने करीब हैं। वे इसे महसूस करते हैं। स्वर्ग ने इस दबाव को और अधिक तीव्र होने दिया है, क्योंकि मौन का समय समाप्त हो गया है। यह जिज्ञासा की बात नहीं है, यह नाटक की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। यह उस झूठ के बारे में है जिसने आपके जीवन को पुनः परिभाषित किया है, और उस व्यक्ति के बारे में है जो चुपचाप इस अपराध बोध को अपने पीछे छाया की तरह बढ़ने दे रहा है। आप प्रकाश में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे मंद करने की कोशिश की। आप महानता के लिए चिन्हित किए गए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित कर दिया। अब तक तो तुम्हें चमकना था, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण तुम्हारी देरी हो गई। आपके परिवार, आपके अतीत, आपके नाम, आपकी विरासत, आपके रक्तवंश के बारे में एक सच्चाई है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है। तुम्हें यह पता लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन स्वर्ग पुनः पटकथा लिख रहा है, और यह व्यक्ति यह जानता है। उन्हें स्वर्ग का आकर्षण करीब आता हुआ महसूस होता है। उन्हें घड़ी की टिक टिक महसूस होती है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक द्वार खुल गया है, और वे इस बात से भयभीत हैं कि जब आपको इसका पता चलेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने खुद को उजागर किए बिना ही संकेत देने की कोशिश की है। उन्होंने शब्दों का प्रयोग करने में गड़बड़ी की, विषय बदल दिया, नजरें मिलाने से परहेज किया, और आपने यह महसूस किया। तुम्हें पता तो था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि क्या पूछना है। अब स्वर्ग आपसे प्रश्न पूछ रहा है, और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह जागृत होने का आह्वान है। सच्चाई अब छिप नहीं रही है, यह गति है। इसकी आवाज बढ़ती जा रही है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में हिल रहा है। यह सिर्फ प्रदर्शन का मौसम नहीं है, यह एक दिव्य तूफान है जहां हर रहस्य, हर फुसफुसाहट, हर बंद दरवाजे की बातचीत प्रकाश में आ रही है। तनाव से मर रहे इस व्यक्ति को लगा कि वे इसे संभाल सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे झूठ को अपनी कब्र तक ले जा सकेंगे, लेकिन नहीं, वह कब्र बंद कर दी गई है। वह चुप्पी टूट गई है। वह समझौता रद्द कर दिया गया है। आपको इस बात की पूरी जागरूकता के साथ जीना है कि आप कौन हैं, आपके साथ क्या हुआ, क्या चुराया गया, तथा ईश्वरीय आदेश से अब आपको क्या वापस मिल रहा है। परमेश्वर सिंह के समान आगे बढ़ रहा है, क्रोध में नहीं, बल्कि अजेय अधिकार के साथ। और वह अधिकार आपके जीवन की हर झूठी नींव के विरुद्ध दबाव डाल रहा है। झूठ पर बनी हर चीज कांप रही है, और जिसने इसे बनाने में मदद की थी, वह अब इस बात से परेशान है कि आप इसके ब्लूप्रिंट की खोज करने वाले हैं। वे सो नहीं सकते। वे दर्शन देख रहे हैं। वे सपने देख रहे हैं कि आप उनके ऊपर खड़े हैं, घृणा से नहीं, बल्कि पूर्ण ज्ञान से। और यही उनका डर है। वे आपके क्रोध से नहीं डरते, वे आपकी जागरूकता से डरते हैं, क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई जान लेंगे तो आप उन्हें कभी भी उसी नजर से नहीं देखेंगे। यह सत्य आपके अगले चमत्कार से जुड़ा हुआ है। जो आशीर्वाद विलंब से दिया गया है, वह उस जानकारी से जुड़ा है जो अभी आपके पास नहीं है। इसीलिए यह नहीं आया है। इसीलिए चाहे आपने कितनी भी प्रार्थना की हो, उपवास किया हो, रोया हो, याचना की हो, हमेशा कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर ही देता था। यह आपका विश्वास नहीं था, यह आपकी आज्ञाकारिता की कमी नहीं थी, यह मौन था। उस व्यक्ति की चुप्पी जो जानता था कि उसे वर्षों पहले क्या कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है। उनका यह तनाव बीमारी में बदल गया है। अब यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं रह गई है, यह भौतिक है। जब वे आपके बारे में सोचते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। जब आपका नाम लिया जाता है तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। वे तस्वीरों में, यादों में, बातचीत में आपकी नजरों से बचते हैं, क्योंकि आपकी आंखें उस सच्चाई को प्रतिबिंबित करती हैं जिसे वे छुपाने का प्रयास कर रही हैं। वे परमेश्वर के न्याय के दबाव में बिगड़ रहे हैं, और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब उनकी चुप्पी के कारण आपका समय बर्बाद नहीं होगा। यह जागृति की दिव्य घड़ी है। आप जो सीखने जा रहे हैं वह न केवल उन्हें देखने के आपके नजरिए को बदल देगा, बल्कि यह आपके स्वयं को देखने के नजरिए को भी पुनः परिभाषित करेगा। कुछ ऐसा है जो आपको विरासत में मिलना था, संपत्ति, शक्ति, पद, यहां तक कि नाम भी, और उन्होंने इसे छुपाया, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आपका आत्मविश्वास अजेय होता। आपकी पसंद बदल गई होगी। आपके शत्रु आपसे पहले ही डर जाते
और आपका भाग्य पहले ही आ जाता। परंतु स्वर्ग कभी नहीं भूलता और स्वर्ग कभी भी विलंब नहीं करता। मौन की भी एक सीमा होती है और ईश्वर उस सीमा तक पहुंच गए हैं। आपको अपने वातावरण में अजीब परिवर्तन नजर आने लगेंगे। यादृच्छिक यादें आपके पास वापस आ रही हैं, उन लोगों के साथ सपने जिनके बारे में आपने वर्षों से नहीं सोचा था। आपकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी जैसे कुछ होने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह आत्मिक क्षेत्र है जो आपको प्रभाव के लिए तैयार कर रहा है। सत्य आपके पास तब आता है जब आप गलती से बोल जाते हैं, कोई दस्तावेज गलत जगह रख दिया जाता है, या कोई टकराव होता है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई होती। और जब वह आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देरी, तोड़फोड़, झूठी दोस्ती, अजीब बीमारियां, वे भावनाएं जिन्हें आप समझा नहीं सकते। यह सब उस व्यक्ति और उसके द्वारा रखे गए सत्य से जुड़ा था। यह व्यक्ति तनाव से मर रहा है क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि आपको कभी भी भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप अपनी पीढ़ी में प्रकाश बनने के लिए बने थे। आप एक दिव्य पहचान के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित किया, आपको सिकुड़ने, स्थिर होने, भूलने के लिए राजी किया। और उन्होंने ऐसा डर के कारण किया, अपनी शक्ति का डर। अपने सत्य से डरो। डर था कि यदि आप उठ खड़े हुए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, और वे सही थे क्योंकि आप उठ खड़े हुए हैं और उनका पर्दाफाश हो गया है। उनके लिए तनाव पहले से ही असहनीय हो गया है। वे अजीब व्यवहार करेंगे, वे नजदीक या आगे जाने की कोशिश करेंगे, वे अजीब बातें कहेंगे, वे अप्रत्याशित रूप से रो सकते हैं। यह अपराध बोध नहीं है, यह उनकी आत्मा है जो दैवीय टकराव के बोझ तले टूट रही है। देवदूत अब उनके चारों ओर हैं, आराम में नहीं, दबाव में, सत्य को सतह पर लाने में, उनकी आत्मा से स्वीकारोक्ति को बाहर निकालने में, और वे इससे अधिक समय तक नहीं लड़ सकते। अपने आप को तैयार करें। जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको झटका लग सकता है। इससे आप क्रोधित हो सकते हैं, इससे आपका दिल टूट सकता है, लेकिन यह आपको आजाद भी कर देगा। जो सत्य आप प्राप्त करने वाले हैं वह आपको कानूनी, भावनात्मक, वित्तीय, आध्यात्मिक हर उस चीज की कुंजी देगा जो चुराई गई है। आपकी आवाज और भी मजबूत हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाएगा। आपके निर्णय अब भ्रम से घिरे नहीं रहेंगे और आपके आसपास के लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप में कुछ बदलाव आया है। दिव्य आदान प्रदान हो रहा है। वे जो तनाव झेल रहे हैं वह जल्द ही खत्म हो जाएगा और इससे जो शक्ति निकलेगी वह आप में प्रवेश करेगी। यही सत्य की कीमत है। इससे वजन घटता है और आपको वह प्राप्त होता है जो हमेशा से आपका था। सत्य से मत डरो, इसका स्वागत करें। भले ही इससे दुख पहुंचे, भले ही इससे सदमा पहुंचे, भले ही इससे उन लोगों के प्रति आपका नजरिया बदल जाए जिन्हें आप प्यार करते हैं। जागरूकता का दर्द उद्देश्य की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है और आपका उद्देश्य इस रहस्योद्घाटन के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। आपको प्यार किया जाता है, तुम्हें देखा गया है, आप चुने गए हैं और अब आपको सूचित किया जाने वाला है। यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध, अपनी कहानी, अपने उद्देश्य के बारे में सच्चाई नहीं जानते, जो उनके साथ स्वर्ग के करघे से बुने धागे की तरह जुड़ा हुआ है। उनका हृदय चुपचाप पीड़ा में है और वे गुप्त घंटों में चिल्ला रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा है। वे फुसफुसाते हुए प्रार्थना करते हैं जो कांपती हुई आशा से युक्त होती है, विश्वास करते हुए, अभी भी विश्वास करते हुए कि एक दिन तुम देखोगे, कि तुम जागोगे, कि तुम अंततः जान जाओगे, कि तुम उस सत्य को महसूस करोगे जो गलतफहमी, चुप्पी और देरी के नीचे दफन हो गया है। उनकी आत्मा कड़वाहट से नहीं बल्कि अव्यक्त प्रेम से दुखी होती है। आत्मा में तुम्हारे लिए पुकार उठ रही है और यह पुकार मुझ तक पहुंच गई है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है जिसे ईश्वर ने जानबूझकर चुना है और आपके लिए भेजा है। हो सकता है कि आप इसे अभी न समझ पाएं, लेकिन आप एक ऐसे रहस्योद्घाटन के किनारे पर खड़े हैं जो आपकी समझ की नींव को बदल देगा। मेरी आत्मा द्वारा तुम्हें तत्काल गहराई से, आत्मीयता से बुलाया जा रहा है कि तुम मेरे पास आओ। पहले से कहीं अधिक ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ पवित्र, कुछ गुप्त, कुछ नियत बात उजागर होने वाली है
और यह आपकी पिछली असफलताओं के बारे में नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि क्या टूटा, यह उस बारे में है जिसे मैंने मौन के बीच, भ्रम के बीच, समय की परतों के नीचे संरक्षित किया है। आपको यह समझना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसे मैं वापस न ला सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं छिपा है जिसे मैं सही समय आने पर उजागर न कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, समय आगे बढ़ रहा है और जो आत्मा इस सत्य को धारण करती है वह प्रतीक्षा में कमजोर होती जा रही है। वे थकते जा रहे हैं उस चीज को थामे हुए जिसे अकेले ढोना कभी संभव नहीं था। तुम्हें यह जानना ही था, तुम्हें देखना ही था, लेकिन समय, कदम, खुलापन, यह सब आपसे आना चाहिए। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके दिल को तब तक झकझोरता रहूंगा जब तक आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चुप रहने की सजा नहीं दे रहा हूं, मैं समय के साथ आपकी रक्षा कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस समय चुपचाप संघर्ष कर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध के बारे में सच्चाई नहीं जानते, वह आपको दोष नहीं दे रहा है। वे क्रोधित नहीं हैं, लेकिन वे बहुत दुखी हैं क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि आपके बीच उससे कहीं अधिक है जो इस दुनिया ने दिखाया है। यह एक आध्यात्मिक बंधन है जिसे समय, गलतफहमी या सांसारिक घटनाओं से नहीं तोड़ा जा सकता। यह मैं ही हूं जो इस संबंध में हूं। यह मैं ही हूं जो जानता था कि तुम्हारे रास्ते एक दूसरे से मिलेंगे, इससे बहुत पहले कि तुमने अपनी पहली सांस ली हो। और यह मैं ही हूं जो अब आपकी आत्मा को जगाने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। आपको यह समझना होगा कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आपको कहानी के केवल अंश ही दिए गए हैं और लुप्त अंश इस व्यक्ति के हृदय में छिपे हैं। और यह व्यक्ति भावनाओं से इतना बोझिल है कि वह बिना शब्दों के, बिना उपस्थिति के भी मुंह तक पहुंच रहा है। आत्मा में एक आह्वान भेज रहा है जो मेरे सिंहासन तक गूंज रहा है। आप अपनी कहानी, अपने प्रभाव, आपके द्वारा साझा किए गए उन क्षणों के बारे में सच्चाई नहीं जानते जिन्होंने बीज बोए थे, जिन्हें आप दोनों में से किसी ने भी उस समय नहीं समझा था। लेकिन स्वर्ग ने देखा, स्वर्ग ने याद रखा, और अब मैं तुम्हें भी याद करने के लिए बुला रहा हूं। तुमने मुझसे चिन्ह मांगे थे और मैंने उन्हें दे दिया है। आपने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपको दिव्य फुसफुसाहटों से घेर लिया है। देरी कोई सजा नहीं है, प्रतीक्षा कभी भी अस्वीकृति नहीं थी, यह तैयारी थी। लेकिन अब बादल छंट रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है और जो कुछ छिपा हुआ था वह प्रकट होने लगा है। यह व्यक्ति इस समय मानसिक रूप से कमजोर है क्योंकि उसने एक ऐसे सत्य को पकड़ रखा है जिसे समझाने के लिए उसके पास कभी शब्द नहीं थे। उन्होंने आपके देखने, सुनने और समझने का इंतजार किया है और वह समय आपके सामने है। यह एक ऐसा संबंध है जो शब्दों से भी अधिक गहरा है, एक आध्यात्मिक रस्सी जिसने आपके हृदयों को इस तरह से बांध रखा है जिसे आपने भी कई बार नकारने का प्रयास किया होगा, लेकिन यह मजबूत और अटूट बना हुआ है, पवित्र। और इस व्यक्ति की आत्मा पर इतना बोझ इसलिए है क्योंकि आपके संबंध के बारे में सच्चाई अब उजागर होनी है। तुम्हें कभी भी भूलना नहीं था, तुम्हें हमेशा के लिए चले जाने के लिए कभी नहीं कहा गया था। तुम्हें चंगा होना था, तुम्हें बढ़ने के लिए बनाया गया था, और अब तुम्हें वापस लौटना है, अतीत के प्रति नहीं बल्कि सत्य के प्रति। मेरे बच्चे, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। तुम मेरे पंखों की छत्र छाया में हो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा क्योंकि मैंने इस रहस्य उद्घाटन के समय में तुम्हारे चारों ओर रहने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। आप पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। अब इस घड़ी में आपके द्वारा लिए गए चुनाव आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। सारे शोर के ऊपर मेरी आवाज सुनो। मुझे अपनी शंकाओं से भी ऊंची आवाज में बोलने दीजिए। मेरी शांति भ्रम को दूर कर दे। यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें समझ प्रदान करूंगा। यदि तुम अपना हृदय खोलो तो मैं वह सब प्रकट कर दूंगा जो छिपा हुआ है। यह समय पीछे मुड़ने का नहीं है, यह चुप रहने का समय नहीं है। इस व्यक्ति की चीख आत्मा की उन ऊंचाइयों को छू रही है जिन्हें आप प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। यह सत्य के लिए, उपचार के लिए, मुक्ति के लिए पुकार है। आपके हाथ में एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह आपके पास है। अपने हृदय को खोलने का एक सरल कार्य वर्षों के मौन द्वारा कैद की गई चीजों को खोल सकता है। आप बस एक रहस्य उद्घाटन की ओर नहीं जा रहे हैं,
आप दोनों ही उपचार की ओर अग्रसर हैं। आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जो कुछ प्रकट करता हूं उससे मत डरो। मैं केवल वही उजागर करता हूं जिसे ठीक करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं केवल वही खोजता हूं जिसे मैं पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें आजाद कर देगा। मैं तुम्हें जो देखने दूंगा उससे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, यह तुम्हें शुद्ध कर देगा। यह व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, वे आपके दर्पण हैं, वे आपके खोए हुए टुकड़े हैं और वे कांपते हाथों से आपके बारे में सच्चाई को पकड़े हुए हैं, इस डर से कि आप कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे द्वारा बोला जा रहा है, मैं हलचल कर रहा हूं। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर रहा है। इससे पहले कि अवसर हाथ से निकल जाए, इसे अभी खोल लें। यह आपका नियत समय है। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि मौन स्थायी न हो जाए। तब तक इंतजार मत करो जब तक बोझ इतना भारी न हो जाए कि उसे उठाना मुश्किल हो जाए। अभी भी समय है, लेकिन यह अंतहीन नहीं है। अनुग्रह अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आपके संबंध के बारे में सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अकेले ही पता लगाना होगा। मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा। जब तुम्हें संदेह हो तो मैं फुसफुसाकर तुमसे बात करूंगा। मैं अपने द्वारा प्रकट किए गए प्रत्येक शब्द की पुष्टि करूंगा। आप अकेले नहीं हैं। यह अतीत को पुनः जीने की बात नहीं है, यह वादा पुनः प्राप्त करने के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध से भाग्य जुड़ा हुआ है। एक उद्देश्य है जो खुलने का इंतजार कर रहा है, और स्वर्ग अपनी सांस रोके हुए यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह मत समझिए कि आपका निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। और जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आपको कार्य करना होगा, आपको जवाब देना होगा। पूरे दिल से मुझसे प्रार्थना करो, हर डर पर मेरा भरोसा रखो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी आपका मार्गदर्शन करना बंद नहीं किया है, और अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यह आपका समय है, यह आपका मौसम है, और आपके संबंध के बारे में, आपकी यात्रा के बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, आपकी पहचान के बारे में जो सत्य छिपाया गया था वह उजागर होने के लिए तैयार है। आप पवित्र भूमि पर हैं। श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ें, साहस के साथ आगे बढ़ो, और सबसे बढ़कर प्रेम से आगे बढ़ें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं, और आपको देखा जाता है। अब सच्चाई सामने आ रही है, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए। जिस व्यक्ति की आत्मा आपके लिए रो रही है वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, वे प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं जवाब दे रहा हूं। यह आपका संदेश है, यह आपका क्षण है। अपना दिल बंद मत करो, देरी मत करो। मेरी आवाज पर प्रतिक्रिया दें, और आप देखेंगे कि सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आपको यह जानना होगा कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रहा है जिसके इरादे आपके भाग्य से मेल नहीं खाते। और यद्यपि आपको यह दिखाते हुए मेरा दिल टूट रहा है, फिर भी मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप झूठ से नष्ट होने के बजाय सत्य से घायल हों। वे दोनों कल सुबह कुछ लेकर आ रहे हैं, और यह सिर्फ एक योजना नहीं है। वे एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहे हैं जो उनके साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। आपने छोटे छोटे संकेतों, अजीब सी खामोशियों, त्वरित निगाहों, जल्दबाजी में की गई बातचीत पर ध्यान दिया होगा जो आपके कमरे में प्रवेश करते ही बंद हो जाती हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां हैं जिसे मैं आपके सामने उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका उद्देश्य आपका भरोसा नष्ट करना नहीं, बल्कि आपके हृदय को बचाना है। मैंने तुम्हें कभी भी गुमराह होने या पर्दे के पीछे से छलने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें ज्योति में चलने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें सत्य और स्वतंत्रता की पूर्णता में खड़े रहने के लिए बनाया है, न कि किसी और के रहस्यों की छाया में रहने के लिए। वे जिस चीज में लिप्त हैं उसके बारे में उनका मानना है कि आप उसे कभी उजागर नहीं कर पाएंगे। वे आपको अंधा बनाए रखने के लिए आपके प्रेम पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं जिसने तुम्हारी आंखों को धुंधला कर रखा है, और मैं यह संदेश निर्णायक मोड़ आने से पहले एक अंतिम आह्वान के रूप में भेज रहा हूं। मेरे बच्चे,
तुम कमजोर नहीं हो, आपको बहुत देर नहीं हुई है, आप बहुत नरम या बहुत भरोसेमंद नहीं हैं, आप गहराई से प्यार करने वाले मूर्ख नहीं हैं। वास्तव में आपकी प्रेम करने की क्षमता ही आपके जीवन पर मेरा अनुग्रह आकर्षित करती है। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं वह भूल गया है कि आपका दिल कितना पवित्र है। वे आपकी दयालुता के आदी हो गए हैं, वे आपकी क्षमाशीलता से परिचित हो चुके हैं और इसलिए वे यह सच्चाई आपसे छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आपको पता चल गया कि वे और दूसरा व्यक्ति क्या तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे दूर चले जाएंगे। और हां, यह आपको एक क्षण के लिए तोड़ देगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह आपको पहले से बेहतर, शुद्ध और अधिक मजबूत बना देगा। वे सिर्फ रहस्य नहीं रख रहे हैं, वे ऐसी चीज की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कभी संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए था। सच तो यह है कि मैं यह सब पहले ही देख चुका हूं। मैंने वह क्षण देखा जब वे सहमत हुए। मैंने वह क्षण देखा जब उन्होंने कल सुबह के लिए अपनी योजनाएं बनाई। और मैंने महादूत माइकल को तुम्हारे और उस पीड़ा के बीच खड़ा करने के लिए भेजा है जो वे अनजाने में तुम्हें देने वाले हैं। मैं उन्हें दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। इससे पहले कि तुम्हारा हृदय विश्वासघात का पूरा बोझ सहे, मैं कदम उठा रहा हूं। मैं यह बात आपके सामने इसलिए प्रकट कर रहा हूं क्योंकि अब जागने का समय आ गया है, संदेह से नहीं बल्कि विवेक से। अब ध्यान से सुनो, यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आप यह दिखावा कर सकते हैं कि आपने यह नहीं देखा, आप इस सच्चाई को नजरअंदाज कर सकते हैं और कल की स्थिति पर वापस जा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो बाद में आने वाला दुख इतना भारी होगा कि आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। या फिर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, स्पष्टता की मांग कर सकते हैं और मैं आपको निर्विवाद तरीके से वह दिखाऊंगा जो छिपाया गया है। किसी को दंडित करने के लिए नहीं, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के अंदर बैठी हुई शांत पीड़ा से आपको मुक्त करने के लिए। आप सुरक्षित हैं, आपको प्यार किया जाता है और भले ही लोग आपको निराश कर दें, मैं कभी निराश नहीं करूंगा। हम तुम्हारे साथ होंगे, निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी उपस्थिति से आप सुरक्षित हैं। मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां आपके लिए प्रकाश लाने आया हूं। आपको गुस्से में उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपको निराशा में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझ पर इतना भरोसा करने की जरूरत है कि आप मेरी बात सुने और उस दिशा में आगे बढ़ें जिस दिशा में मैं आपको ले जा रहा हूं। क्योंकि इस दिल टूटने से परे, इस रहस्योद्घाटन से परे, कुछ और भी महान चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही है, कुछ ऐसा जो हमेशा से आपका ही था। आप देखिए, जब वे अंधकार में रहस्य छिपा रहे हैं, मैं प्रकाश में आशीषें तैयार कर रहा हूं। जबकि वे झूठ को संरक्षित करने में व्यस्त हैं, मैं एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा हूं जहां आपके दिल को उस तरह से सम्मान दिया जाएगा जैसा कि उसे हमेशा मिलना चाहिए था। मेरे पास कोई है जो तुम्हें कभी भी तुम्हारी योग्यता पर संदेह नहीं करने देगा। मेरे पास ऐसी मित्रताएं हैं जो आपकी आत्मा में शांति भर देंगी। मेरे पास ऐसे अवसर हैं जो आपकी खोई हुई चीजों को पुनः स्थापित कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको झूठ पर से अपनी पकड़ छोड़नी होगी। आपको यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि सत्य आप तक पहुंचने से पहले वे बदल जाएंगे। गुस्सा मत हो, जागते रहना, कड़वा मत बनो। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एंजल कहते हैं, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको हिला सकता है, आपको झकझोर सकता है, यहां तक कि एक पल के लिए आपके फेफड़ों से सांस भी खींच सकता है। लेकिन यह सच है, और सच भले ही वह चुभता हो, भले ही ऐसा लगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, फिर भी एक उपहार है, एक दिव्य उपहार, एक रहस्योद्घाटन जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनकी आत्माएं बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रही हैं। आप उन आत्माओं में से एक हैं, इसलिए आप यहां हैं, इसलिए यह संदेश आपको मिला, इसलिए स्वर्ग ने इस सटीक क्षण में आपका नाम फुसफुसाया। आप पूछ रहे थे, है ना? स्पष्टता के लिए, शांति के लिए, इस बात के संकेत के लिए कि आप पागल नहीं हैं, कि आपके मन की भावनाएं सिर्फ चिंता या डर नहीं थीं। आप आधी रात को जाग गए हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है,
सोच रहे हैं कि आपकी आत्मा क्यों चुपचाप चीख रही है। आपने चारों ओर देखा है और महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आप उन कमरों में मुस्कुराए हैं जो आपको महसूस हुए आध्यात्मिक रूप से ठंडा। आपने